तो यार आ चुके हैं एक और बढ़िया सी तड़कती फड़कती वीडियो के साथ। तो यार इसके अंदर जो है आज हम देख रहे होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो तुम्हारे 2023 में जो तुम्हारे क्वेश्चन आए थे ना इससे पिछले साल, वो उन सबका वीडियो सोल्यूशन जो है इसके अंदर हम लेके आ गया तुम सबके लिए। और क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज मैं ग्रुप्स के अंदर देख रहा था कि बच्चे जो है सोल्यूशन मांग रहे थे, क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चन भेज भेज के सोल्यूशन मांग रहे हैं। तो मैंने कहा पूरी की पूरी एक वन शॉट वीडियो ले आते हैं, बिल्कुल 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 फ्री में सबके लिए। और यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मेरा थंबनेल जो मैंने खुद बनाया है, हाँ मैंने खुद बनाया है, अगर ये अच्छा लगे तो भी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पहले मैट्रिसेस वन शॉट के अंदर पूरा कवर करवाया है 1 घंटे में। आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके वो भी देख लेना, और वो नहीं देखा अभी तक तो। और ऐसी और बढ़िया बढ़िया ऑसम ऑसम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और इसके बाद जो है हमारे टीचर जो है आगे पढ़ाएंगे, और थंबनेल अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है, कमेंट बताना कैसा थंबनेल। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे टीचर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। और ये वीडियो 2 पार्ट में आने वाली है। अभी ये पहला पार्ट है, इसको बढ़िया से बिल्कुल एकदम प्यार दिखाओ, शेयर करो दोस्तों के साथ, सबके साथ, ग्रुप्स के अंदर, अपने अनऑफिशियल में, हर जगह। उसके बाद रात को 9 बजे तक जो है सेकंड पार्ट आ रहा होगा। ठीक है, अब जो है सर आके पढ़ाएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। देखिए, जो आप आज डिस्कस करेंगे वो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का पेपर मार्च 2023 का। ठीक है, इसके पूरे सॉल्यूशन, जितने भी क्वेश्चंस है, चारों यूनिट के हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो फटाफट हम क्वेश्चन लेते हैं और ज्यादा टाइम ना देते हुए उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि आपके पास क्वेश्चन दिया, अगर आपका ये डेफिनेट इंटीग्रल एक्स की पावर एम डी एक्स, यानी कि लिमिट है 0 से 1, अगर उसकी वैल्यू आपकी कितनी है 1/m+1, तो हमें वैल्यू किसकी पूछ रहा है, एक्स की पावर एम इंटू log x dx की। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि जैसे कि अभी आपको ये पता है कि जैसे आप इसे लिखिए 0 से 1 एक्स की पावर m log x, ठीक है, और dx, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या करोगे, एक को फर्स्ट टर्म मानोगे, एक को सेकंड टर्म मानोगे। तो आपने क्या लिखा कि भाई इसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म मान लिया, इसे आपने सेकंड टर्म मान लिया। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन होगा 0 से 1 के बीच में एक्स की पावर m dx माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन और सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन आ जाएगा। और सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन होने के बाद उसका भी आप क्या करोगे, ये सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद उसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। तो ये आपका वैल्यू आएगी। फिर आपका क्या आ जाएगा, log x। इसे देखिए हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे, कोई हम यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपको को सारी कैलकुलेशंस तो आती है। सिर्फ हम यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कि भाई कैसे कैसे ये किया गया है। तो m+1 और क्या होगा, dx हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हमने क्या किया, x की पावर m+1 हो जाएगी यहाँ पे इंटू log x अपॉन m+1। सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, m+1 ये हो गया। और इंटू क्या आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एक्स की पावर m+1 हो जाएगा log x अपॉन m+1 माइनस एक्स की पावर m+1 अपॉन क्या हो जाएगा, m+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और प्लस मान लीजिए कांस्टेंट कोई सी आ गया, 0 से 1 के बीच में आपने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, जब आप माइनस करोगे तो सी माइनस, तो ये माइनस करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर। तो इसका ये क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये सेकंड का बी पार्ट। ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आपका कोई फंक्शन है, मतलब एफ वेक्टर है, ये दिया हुआ है और उसको कंप्यूट करा रहा है, क्या कंप्यूट करा रहा है, एफ डॉट, यानी कि आपका डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करा रहा है, यानी कि ग्रेडियंट कंप्यूट करा रहा है। तो एफ डॉट कर्ल ऑफ एफ, तो सबसे पहले तो हमें कर्ल ऑफ एफ ही निकालना पड़ेगा। तो कर्ल ऑफ एफ क्या होगा, कर्ल ऑफ एफ क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ एफ हो जाएगा ये आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये हो गया। और आपका यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे किसकी, x प्लस वाई प्लस क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये इसे सही से लिख लीजिए, माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, जब आप इसे कंप्यूट करेंगे क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो मतलब आपको आता ही है कंप्यूट करना, -1 -0 हो जाएगा, माइनस जे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम कम देना है हमें और समझाना ज्यादा है। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, जब आपकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है, इतना तो आप कंप्यूट कर ही सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन का मतलब होता है समझना, आपको कैलकुलेशन नहीं समझनी। अब ये आपकी वैल्यू आ गई, तो तब हम क्या निकालेंगे, तब हम निकालेंगे इसका कर्ल एफ। ठीक है, कर्ल एफ, एफ डॉट कर्ल एफ निकाले तो एफ डॉट कर्ल एफ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1। क्योंकि देखो आई आई की मल्टीप्लाई, जो आई वेक्टर इसका होगा एफ का, और जो ये आई वेक्टर है यहाँ पर -1 है, इसके आई वेक्टर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यही है, ये आ जाएगा। दूसरे का 1 आ जाएगा, तीसरे का एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई मतलब कटने के बाद तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
तो क्वेश्चन ये है आपका फर्स्ट का सी पार्ट इसमें निकलवा रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलवा रहा है किसका, इस इक्वेशन का। देखिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये del 2y अपॉन del x2 प्लस 6x 6 इंटू dy अपॉन dx प्लस 9y इक्वल टू sin 3x। तो इसे हम कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर, ये यहाँ आपका qx हो गया, ठीक है। अगर इसका इस टाइप की इक्वेशन आपके सामने दी गई है तो उसका आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसे निकालते हैं। ये होता है पर्टिकुलर जो आपका एफ डी फंक्शन आएगा, एफ डी फंक्शन आएगा उसमें आपका डी स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर दोगे, माइनस ए स्क्वायर पुट कर देते हो, ठीक है। और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए बराबर 3 है, ठीक है, ए बराबर 3 है आपका, तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। तो अब यहाँ पे अगर एफ, ये तभी पॉसिबल होगा एफ माइनस ए स्क्वायर जो ये है ये बराबर जीरो के नहीं होना चाहिए। अगर बराबर जीरो के है यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप कर देंगे जो डी स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करो, रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इक्वल टू नहीं रिप्लेस करेंगे डी स्क्वायर से। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका एफ जो माइनस ए स्क्वायर है वो बराबर जीरो हो जाता है, तो जो है पी आई, पी आई आपका क्या हो जाएगा, पी आई आपका निकलेगा, पी आई तब उस केस में निकलेगा ये आएगा x/2 और साइन ए एक्स डी एक्स। तो ये है आपका जब अगर जीरो हो जाता है तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है, तो यहाँ पे क्या है जीरो नहीं है। तो अब इसमें आपने इक्वेशन क्या है बनाए, डी स्क्वायर वाई प्लस 6 dy और 6 माइनस था प्लस था, हाँ सब प्लस है, तो 9y, ये हो जाएगा 9y इक्वल टू साइन 3x, ठीक है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस के 6d और प्लस है माइनस है प्लस है 9y इक्वल टू साइन 3x, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है ना, ठीक है, यहाँ पे सब प्लस में है, ठीक। तो अब ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक, यहाँ पे, और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एफ डी स्क्वायर, ठीक है ना, एफ डी मतलब एफ डी का फंक्शन हो गया ना यहाँ पे, तो ये ठीक है, तो एफ डी स्क्वायर इस तरह से समझिए, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सोल्व करना है। तो जो पी आई निकालते हैं, पी आई कैसे निकलेगा, इसे यही करेंगे एफ डी स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे, तो एफ डी का जो फंक्शन है पुट करेंगे, क्या है हमारा डी स्क्वायर 6d प्लस 9, ये पुट कर दिया आपने, और यहाँ पे फंक्शन क्या है साइन 3x है, ठीक है, ये पुट कर दिया। अब बात क्या होता है, ए की तो वैल्यू 3 है आपने पुट कर दी, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करते हो, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर पुट करते हो, और माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू तो आपकी 3 है, ए की वैल्यू 3 है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, और माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -9। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, -9 पुट करें, तो -9 प्लस के 6d प्लस के 9, 9 से 9 कट गया, ठीक है, साइन 3x आ गया, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पे ये डी नीचे से हटा, तो ऊपर नीचे आप क्या करोगे, यहाँ पे ये इस तरह से लिख लीजिए, साइन 3x अपॉन 6d आ जाएगा, साइन 3x अपॉन 6d आ गया। अब इसमें ऊपर नीचे d की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब जब आपने d की मल्टीप्लाई की यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, d की मल्टीप्लाई करके, तो d तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 3x अपॉन 6d स्क्वायर, और d स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, d स्क्वायर की जगह हम पुट कर रहे हैं क्या, बोलिए जल्दी से, d स्क्वायर की जगह हम पुट कर रहे हैं माइनस के क्या नाम 9, तो माइनस के 9, 6 इंटू माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है, 6 इंटू माइनस 9 हो गया। जब आपको 6 इंटू माइनस 9 हो गया तो क्या आ जाएगा, तो माइनस डी साइन 3x अपॉन क्या हो जाएगा, 6 इंटू 9 हो गया, तो 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 हो गया, यानी कि आपका ये वैल्यू आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी का मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन है इसका, तो जब आपका इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो सारी कैलकुलेशन होने के बाद आपकी क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके ये आ जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। क्वेश्चन नंबर डी, फर्स्ट का डी यहाँ पे बोल रहा है डिटरमाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, और ए क्या है, ए कौन सा मैट्रिक्स है आपका, मतलब 3/3 का है, क्योंकि सॉरी 4/3 का, क्योंकि इसमें 4 रो है, और सॉरी 3/4 का है, क्योंकि 3 रो है 4 कॉलम है, तो 3/4 का है, ठीक है। अब हमें इसे सोल्व करना है, तो अब यहाँ पे रैंक से सोल्व करना है, यानी कि सॉरी रैंक निकालनी है, तो रैंक निकालने की क्या करोगे आप, अप्लाई क्या करोगे, जल्दी से बोलिए, अप्लाई करेंगे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कौन कौन सी करोगे, क्योंकि जो इसके वो नीचे के सारे एलिमेंट है जीरो बनाओगे, ठीक है, इसके नीचे के एलिमेंट क्या है जीरो बनाओगे, तो अब जीरो बनाने के लिए क्या करोगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपका क्या करोगे, पहले R2 को रिप्लेस किससे करोगे, R2 माइनस R1 से रिप्लेस कर दोगे, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाओगे, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए R3, तो R3 क्या हो जाएगी, R3 माइनस 2R1, क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे इसे जीरो बनाने के लिए, क्योंकि पहली वाली में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर माइनस करना पड़ेगा, और इसको जीरो बनाने के लिए इससे इसमें से इसे घटा दो, तो सिंपल है। तो जब यहाँ पर वो लग जाएगी तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद तब आपकी मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स आ जाएगी 1 3 2 1 और 0 -1 3 1 0 -5 -3 1, ये आगे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद। मगर अभी भी हमारा मन नहीं भरा है, अभी हमें क्या है, इसके नीचे का क्या है एलिमेंट, ये जीरो करना है, तो जब इसको जीरो करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो R3 ट्रांसफॉर्मेशन R3 माइनस 5R2, अगर इसमें 5R2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, तो क्या है नीचे वाला एलिमेंट जीरो, नीचे वाली रो का जो आपका थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है वो जीरो आ जाएगा, तो आपकी जो आएगी अब मैट्रिक्स आएगी वो क्या आ जाएगी 1 3 2 1 और 0 -1 आ जाएगा, 3 1 0 0 माइनस के 18 -4, ये आएगा -4।
तो ये जो आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई इक्लोन फॉर्म आ गई, ECHELON, इक्लोन फॉर्म आ गई। ठीक है, तो हमने यह क्या किया, यहाँ पे हमने रैंक निकाली इसकी। तो यहाँ पे आप देखिए कितनी रोज यहाँ पे आपकी नॉन जीरो है, तो क्योंकि तीनों ही रो नॉन जीरो है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या होती है, रैंक होती है, रैंक ऑफ ए होती है, यानी कि मैट्रिक्स की। तो इसकी बराबर कितनी रैंक आ गई, 3। तो इसका क्या हो गया आंसर, 3। तो इसकी सॉरी, हाँ इसकी रैंक कितनी आ गई, 3, क्योंकि इसके आपके 3 हुआ है तो 3 रैंक आ गई, तो नॉन जीरो कितनी होगी, 3 होगी, तो इसकी रैंक आपकी 3 होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो अब आपका ई है, आपका ई पार्ट है, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अप्लाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, हमें यहाँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगानी है और निकालना है ये। अब ये निकालने के लिए जो आपका वेक्टर है एफ, वो उसकी वैल्यू क्या दी है, उसकी वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, और किस सरफेस के लिए निकालना है आपका, इसके लिए, जो कि आपका क्या दिया है, क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एक सेकंड, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये आपके सरफेस इंटीग्रल को किसमें चेंज करेगी, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेगी। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, डेल एफ निकालना पड़ेगा, डेल डॉट एफ निकालना पड़ेगा। डेल डॉट एफ क्या हो जाएगा आपका, 2x प्लस के 2y प्लस के 2z हो जाएगा। कैसे होगा, 2y 2z। ठीक है, इसे आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, ये आपका क्या दिया हुआ है कि जो f है, f को आप जब डिफरेंशिएट करोगे उसके रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, x के एक्स स्क्वायर जो उसमें है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करोगे एक्स स्क्वायर 2x आ जाएगा। दूसरे वाले में जो j का कंपोनेंट है उसका 2y आ जाएगा, और तीसरे वाले में आपका क्या आ जाएगा, जो z स्क्वायर है वो आपका क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा। तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे 2, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ठीक है, जब आपकी ये वैल्यू, तो अब जब आप वॉल्यूम निकालते हो, ठीक है, वॉल्यूम निकालते हो ये, तो ये कैसे निकालो, ये निकालते हो आप इस तरह से, डेल एफ डॉट वी, इस तरह से निकालोगे। तो ये कैसे करते हैं, ये आपका करोगे जब आप इसे पुट करते हो, मतलब कैलकुलेशन में पुट करते हो, कैलकुलेशन में तो पुट करोगे क्योंकि उसकी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, यहाँ से। तो आपको जो इंटीग्रेट करना है, जिस वॉल्यूम को इंटीग्रेट करना है वो तो चाहिए ना, तो वो हमने निकाला इससे, डेल एफ। तो डेल एफ आ गया, क्योंकि यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेल एफ चाहिएगा। यहाँ पे देखो ये डेल एफ चाहिए ना आपको, तो डेल एफ कैसे निकलेगा, एफ को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डेल एफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे डी एक्स डी वाई डी जेड, मगर आप सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करते हो, आप सबसे पहले करते हो जेड के रेस्पेक्ट में, तो इसे उल्टा लिख लो, डी जेड डी वाई डी एक्स, क्योंकि लास्ट में हम इसके पहले हम करेंगे डी जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, फिर आप करोगे वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक, और फिर आप करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम जब उसके रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये 2x प्लस 2y प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और इधर बचेगा dy dx बचेगा। ठीक है, ये मैंने सब कैलकुलेशन करने के बाद लिखा है, 0 से 1। जब आप इसे अब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2x प्लस 1 ये आपका dx आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसे आगे सोल्व करोगे तो 2 कॉमन आ गया, मान लो 0 से 1, तो क्या बचा अंदर, x प्लस 2 बचा, तो x प्लस 2 dx आ गया। ठीक है, तो अब इसमें इसे इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा, इसे इंटीग्रेट करने के बाद 2 तो बाहर था ही, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप पुट करोगे 0 से 1 के बीच में, जब 0 से 1 पुट कर दोगे, मान लीजिए अगर यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या होती, ए से ए होती, 0 से ए, y की वैल्यू भी आपकी क्या होती, 0 से b होती, और z की वैल्यू भी आपकी क्या होती, 0 से c होती। तो इसका जो वॉल्यूम आता, वो वॉल्यूम ए बी सी, ये याद रखिए, ए बी सी प्लस बी प्लस सी ये आता। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रीम लिमिट क्या, ए की 1, डी की 1 और सी की भी 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट की बात करें तो 1 गुना 1 और 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आपका आ जाएगा, इक्वल टू आ गया, ये 3 हो गया, 3 into 1 तो 3, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब या तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके देख लो, या आप इसी में पुट कर दो, तब आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एफ पार्ट है, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई, यानी कि फंक्शन है आपका एक्स का और वाई का। तो वो फंक्शन क्या है, एक्स क्यू वाई स्क्वायर इंटू 1 - x - y। तो ये आपका फंक्शन दिया हुआ, इसकी आपको स्टेशनरी वैल्यूज निकालनी है। देखिए स्टेशनरी वैल्यूज क्या होती है, जिस पर आपके ये क्या नाम, जो डेरिवेटिव है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, वो आपकी स्टेशनरी वैल्यूज होगी। तो इसका मैं कहने का मतलब सिंपल सिंपल डेरिवेटिव निकालना है, डेल एफ वन डेल एक्स निकालना है, और डेल एफ वन डेल वाई निकालना है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई निकालोगे नहीं, क्योंकि दो वेरिएबल का ही है। तो ये आपको क्या करना है, 0 पुट करना पड़ेगा। तो ये आपको क्या देगी, स्टेशनरी वैल्यू देगा, स्टेशनरी वैल्यूज दे देगा, तो यानी कि पॉइंट दे देगा, और उन पॉइंट पर आपको क्या है ना, उस फंक्शन की वैल्यू निकालो, सॉरी स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। तो जो वैल्यू और पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, वो स्टेशनरी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मेन तो कहने के बाद स्टेशनरी पॉइंट निकालने का ये होता है। ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स निकाला, तो डेल अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स आपका हो जाता है, इसे डिफरेंशिएट कर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस के एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई की क्यूब। ठीक है, ये आपका हो गया, ये एफ है, सॉरी ये तो एफ था ना,
ये आपका एफ था। तो अब हमें डेल अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 3x² y² माइनस के 4x³ y² और माइनस 3x² y³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल लो। देखिए कुछ करेक्शन हो सकता है क्योंकि स्पीड से पढ़ाना पड़ता है, तो कुछ करेक्शन हो सकता है, तो आप उस करेक्शन को, क्योंकि करेक्शन को करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जरूरी कि भाई मतलब कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन तो आपको आती है, आपको मेन इसका करेक्ट समझना है। ठीक है, मैंने ये वैल्यू निकाली। अब इनको क्या करना है, डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, 0 पुट करके जो वैल्यू आ गई वो आपका क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये होगा 4x³ माइनस के 3x², 3x² ये y², 3x² y³ इक्वल टू 0। ठीक है, इसे ऐसा लिख लो, चाहे x² y² कॉमन ले लिया, 3 माइनस के 4x माइनस के 3y इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आपने ये पुट कर दिया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स पुट करा, और डेल एफ अपॉन डेल वाई को जब 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2y x³ माइनस 2x⁴y माइनस के 3x³ y²। ये सब आपको कैलकुलेशन खुद करनी है। ठीक है ना, मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे याद है, पता है मुझे। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन खुद करनी होगी। तो यहाँ से जब आप इन्हें सोल्व करोगे तो एक तो पॉइंट आ जाएगा x=0, y=0। ठीक है, एक तो पॉइंट ही आ गया, और दूसरा पॉइंट जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करो, मान लीजिए जैसे कि 2 माइनस 2x माइनस के 3y=0, एक इक्वेशन मान लीजिए ये होगी। दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी, दूसरी इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी, क्योंकि इन्हें 0 के बराबर पुट करो, 3 माइनस 4x माइनस 3y, ये हो जाएगा 3 माइनस 4x माइनस के 3y=0। ये दूसरी इक्वेशन ये होगी। ठीक है, 3 माइनस 4x माइनस 3 और 2 माइनस 2x और माइनस 3y। तो ये आपकी यहाँ से आपके सॉल्यूशन आ जाएंगे, x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3। तो पॉइंट आ गए। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या हो जाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स हो जाएंगे, एक तो आपका 0 0 हो गया, और एक आपका क्या होगा 1/2 1/3। तो ये आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। ठीक है, ये होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, तो आपका अब यूनिट वन शुरू हो जाती है। यहाँ पे यूनिट वन का क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। इसमें बोल रहा है अगर यू एक फंक्शन है जो कि आर का फंक्शन है और आर भी फंक्शन है एक्स वाई के। मान लीजिए ये कहिए कि आर आपका जैसे एक्स फंक्शन हो गया आर थीटा का, मान लीजिए यू फंक्शन किसका है, आर का, और यहाँ पे और एक्स फंक्शन क्या हो गया, आर थीटा का, वाई भी फंक्शन आर थीटा का हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल यू फंक्शन हो गया एक्स वाई का। तो हमें ये प्रूव करना है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर, ये टोटल इसके बराबर होता है। तो इसका सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा, इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा। हाँ, तो अब हमें यहाँ पे क्या कैसे करना होगा, कैसे हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, x बराबर आर कोस थीटा दिया हुआ है, y बराबर आर साइन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई, इनका जो स्क्वायर करोगे तो x² प्लस y² इक्वल टू r² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये हमें पता लग गया, अगर हम r को x के रेस्पेक्ट में, इससे r को x के रेस्पेक्ट में और y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि हमारा क्या है, u बराबर एफ आर है। ठीक है, तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, मान लीजिए इसको डिफ्रेंशिएट कर डेल यू अपॉन डेल आर करेंगे तो क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल डी एफ अपॉन डी आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। यही तो होगा। ठीक है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये सॉरी यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डी एफ अपॉन डी आर इंटू एक्स अपॉन आर। अब ये एक्स अपॉन आर कहाँ से, एक्स अपॉन आर आया यहाँ से, क्योंकि हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, आर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा, नीचे देखिए यहाँ पे x इक्वल टू x² प्लस y² इक्वल टू r²। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, 2r डेल r अपॉन डेल x। ठीक है, यहाँ पे 2x आ जाएगा, ये हो गया। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो डेल r अपॉन डेल x आ गया, तो x अपॉन r आ गया ना इधर से। तो ये वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, ये वैल्यू हमने वहां पर ऊपर पुट कर दी। तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, क्योंकि डबल डेरिवेटिव निकालना, तो डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके, x, अगेन अगेन। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है क्या, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू इक्वल टू, उसी को डिफरेंशिएट किया, डेल टू एफ अपॉन डेल आर टू मिल जाएगा। ठीक है, और उसे डिफरेंशिएट डेल आर अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये आ गया, और उसकी वैल्यू आपने क्या पुट करी थी, ये एक्स अपॉन आर प्लस डी एफ अपॉन डी आर, ये आ गया। तो आर इंटू ये 1 माइनस एक्स डेल आर अपॉन डेल एक्स अपॉन r²। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमने इसे डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे जरा इसको कंपेयर कीजिए,
कहाँ गया, हाँ ये इसे कर रहे हैं। जब इसको डेल टू या अपन डेल एक्स टू करोगे तो मान लीजिए जैसे आपने फर्स्ट टर्म, मान लीजिए सेकंड टर्म आ तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, फिर करोगे सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो जब अब यहाँ पे कर रहे हो तो आपने फर्स्ट टर्म किया, मान लो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन यानी कि डेल टू अपन डेल एक्स आर टू किया, ठीक है। अब उसका करोगे जब दोबारा करो तो डेल एफ अपन डेल एफ आर आएगा, तो उसमें उसमें एक्स डेल एक्स अपन डेल आर भी निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब अब दूसरे टर्म के रेस्पेक्ट में करते हो, जैसे कि आपको मान लो आपने ये माना ना कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें अब की बार ये आपका बन जाएगा, और फिर इसे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। इसको इसको डिफरेंशिएट को एक्स अपॉन आर, मान लीजिए फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन एक्स का क्या हो गया 1 माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन यानी फर्स्ट टर्म क्या है आपका आर है, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स हो गया और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्लियर हो गया, ठीक। तो ये आ गया आपका डेल टू आर। तो सिमिलरली सिमिलरली हम डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। जब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अब चलो इसे जब आप डिफरेंशिएट करते हो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे, अभी इससे पहले एक टर्म और आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन आगे निकालना है। तो इसे क्या करोगे आप d2, यहाँ पे इसे थोड़ा सा और क्लियरली लिख लो, d2 ये आ गया इंटू एक्स अपॉन आर आ गया, ये लिख लिया आपने, इसकी वैल्यू पुट कर दी, और ये तो है ही था एक्स अपॉन आर, ठीक है, और प्लस डी एफ अपॉन डी आर था ये, और ये क्या आ गया, यहाँ पे क्या बचा आर माइनस एक्स, और ये एक्स अपॉन आर और ये आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। तो इसे आपने थोड़ा सा सही से करके जो लिखा डेल अपॉन डेल आर टू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस डी एफ अपॉन डी आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर की क्यूब, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया। और इसे और हम और अच्छी तरह से लिखे तो और अच्छी तरह से ये आएगा डेल टू अपॉन डेल आर टू और इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ये आर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन आर की क्यूब, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। सिमिलरली हम वाई के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू क्या आ जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, तो डेल टू अपॉन डेल आर टू इंटू वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डी एफ अपॉन डी आर इंटू यहाँ पे क्या आया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जब उसमें वाई स्क्वायर आया तो आर की क्यूब आना, इक्वेशन नंबर 2 आएगी। दोनों का ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जब ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू, ये सब आ जाएगा डेल अपॉन डेल डी आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और प्लस डी एफ अपॉन डी आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर की क्यूब, ठीक है। यह सब ऐड करके आ गया, और फाइनली क्या आया, डी टू अपॉन डी आर टू प्लस डी एफ अपॉन डी आर इंटू 1 अपॉन आर। तो ये क्या आ गया, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि डेल डबल डेल आर और सिंगल डैश 1 अपॉन आर इंटू सिंगल डैश, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया, सेकंड पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इसमें बोल रहा है इवेल्युएट लॉग, इसकी लिमिट दी है 0 से a के बीच में log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये इवेल्युएट करना है, और जब ये इवेल्युएट कर लो तो आपको निकलवा रहा है इसकी वैल्यू निकलवा, यानी कि a की वैल्यू जब आपकी 1 हो जाएगी तो तब क्या होगा, ये तो बड़ा आसान है, मतलब आसान इन द सेंस ये है कि अगर आपकी इसकी वैल्यू निकल गई फिर तो a की वैल्यू पुट करनी है ना उसमें, तब तो आंसर आ ही जाएगा, यानी कि इसका हमें एक तरह से जनरल सोल्यूशन निकलवा रहा है। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम थोड़ा सा अज्यूम कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए x इक्वल टू टेन थीटा हो गया, ठीक है, और तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, जब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा तो डी थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब यहाँ पे हम इसे इंटीग्रल मान लेंगे आई, तो इंटीग्रल तो जीरो से अब ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जब आपने एक्स इक्वल टू टेन थीटा मान लिया तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए की वैल्यू टेन इनवर्स ए हो जाएगा, ठीक है। अब तो क्या होगा log यहाँ पे 1 प्लस ए टेन टेन इनवर्स ए माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आपका आ गया डी थीटा, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, वाई जीरो से टेन इनवर्स ए, ठीक, लोग हाँ, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो प्रॉपर्टी लगी वो मैं अभी बता रहा हूँ, इसे पहले लिख देता हूँ, उस प्रॉपर्टी को लिख देता हूँ अब ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ए माइनस टेन थीटा और 1 प्लस ए टेन थीटा,
ठीक है, ये आपका आ गया डी थीटा। इसमें क्या होता है कि जब आपका इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, इसे थोड़ा सा कलर चेंज कर लो। मान लीजिए प्रॉपर्टी है, अगर आपका कोई इंटीग्रल है जीरो से ए और एफ एक्स है डी एक्स है, ठीक है, तो आप जीरो से ए उसी इंटीग्रल को एफ उसके वो चेंज हो जाएंगे, मतलब एक तरह कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, उसका बेस चेंज हो गया, अब वो ए बेस पीछे चला गया, मान लीजिए ये समझो ए बेस पीछे चला गया, ये कोऑर्डिनेट है, मान एक्स इक्वल टू जीरो से था, तो अब एक्स इक्वल टू जीरो से क्या होगा, तो इसकी वैल्यू क्या, ए, तो ए मतलब ये कि उतना आपका शिफ्ट हो गया, ए शिफ्ट दे दिया, तो इसे आपका शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकता है, तो ए यूनिट का शिफ्ट दे दिया इसकी कोऑर्डिनेट में, ठीक है, तो ये वैल्यू, तो तब उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका ये होगा कि आप जब टेन थीटा, टेन और टेन इनवर्स ए माइनस थीटा, तो ये आएगा, तो यही तो लिखोगे भाई, एफ एक्स था वहां पे, क्या था, एफ एक्स था, अब एफ एक्स की जगह आपने ए माइनस एक्स कर दिया, तो उसमें अब क्या होगा, टेन थीटा था, तो थीटा की जगह ए की वैल्यू रखोगे, अब ए क्या है, टेन इनवर्स ए है वहां पे, तो माइनस थीटा, तो जब आप इसे करोगे तो इसे थोड़ी देर के लिए ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ना, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए और टेन बी, ये होता है। अब ए की जगह क्या है, टेन इनवर्स ए, और बी की जगह क्या है, थीटा, तो वही तो हमने पुट किया यहाँ पे, टेन ए, ये देखिए यहाँ पे अब पुट कर दो, टेन टेन इनवर्स ए माइनस टेन थीटा, ये आ गया, और वन प्लस टेन इनवर्स ए की जगह टेन इनवर्स ए, सॉरी टेन ए होगा, ये तो होगा टेन ए, टेन, ये टेन और टेन इनवर्स ए इंटू टेन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेन इंटू टेन इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, ये ए बन जाएगा, ये ए बन जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी वैल्यू आ गई ए माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस ए टेन थीटा, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को आप कहाँ पुट करोगे, ऊपर पुट करोगे, यही तो दिखा रहा था मैं, इसी वैल्यू को आप कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे पुट कर रहे हो, ठीक है, ये तो ये पुट कर दिया आपने, ठीक है, तो यहाँ पे वन प्लस ए तो था ही, ये रहा, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी ये है, इतनी वैल्यू है इसकी, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, तो ये पुट कर दी, तो इससे हमारी देखो कैलकुलेशन सोल्व हो जाएगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या है, बहुत आसान हो जाएगी। तो अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन जीरो से टेन इनवर्स ए के बीच में log, ठीक है, अब उसे हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर, मतलब सिंपल वो कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ए टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए टेन थीटा, ठीक है, अपॉन क्या आया, वन प्लस ए टेन थीटा, और ये क्या आ गया, डी थीटा, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ गया टेन इनवर्स ए, जीरो टेन इनवर्स ए log वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन वन प्लस ए टेन थीटा, और ये क्या आ गया, डी थीटा आ गया, ठीक है। अब ये इसे आपने क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे कर लो इक्वल टू, इसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे जीरो से टेन इनवर्स ए, और ये क्या आएगा, log वन प्लस ए स्क्वायर डी थीटा, भाई ये तो यही होगा ना, log, अगर इसे ए अपॉन बी, log ए अपॉन बी क्या होता है, log ए माइनस log बी, तो ये log ए माइनस log बी में डिवाइड कर दो, माइनस माइनस टेन इनवर्स ए log वन प्लस ए टेन थीटा डी थीटा, तो ये हो गया। अब ये और ये, ठीक, अब जरा ध्यान दो, ये जो हमने लिया था, ये वाला जो पोर्शन लिया है, ये तो आई है ना, स्टार्टिंग में हमने यही तो लिया है, log वन प्लस ए टेन थीटा, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अरे कहाँ गया, log ए वन प्लस टेन थीटा, यही तो है हमारा, यही तो है ना, log ए log वन प्लस ए टेन थीटा ही था ना, उसे तो हमने चेंज किया है, तो ये बराबर किसके मान रखा है, आई के, और ये तो सब आई के ही बराबर चल रहा है, तो अब क्या हुआ, ये बराबर आई के है, तो आई आई बराबर जीरो टू टेन इनवर्स, ठीक है, log वन प्लस ए टेन थीटा माइनस आई, यही तो होगा, सॉरी वन प्लस ए स्क्वायर ये वाला नहीं था, वन प्लस ए स्क्वायर और माइनस आई, अब आई को इधर ले आइए तो टू आई हो गया, तो टू आई इक्वल टू जीरो से टेन इनवर्स ए log वन प्लस ए स्क्वायर, तो डी थीटा, ये तो होगा डी थीटा, ठीक है। तो जब आपने ये सब कर दिया, तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या, आई बराबर वन बाई टू, ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ए log, इंटीग्रेट करने के बाद मैं वैल्यू लिख रहा हूँ log ए वन प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि इसे तो इंटीग्रेट कर ही सकते हो ना भाई, log की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, वो आप जानते ही हो, ठीक है, आई आ गया, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आई की वैल्यू यही तो हमें निकालनी थी। अब इसमें पुट ए इक्वल टू वन। अब वन की वैल्यू को जब पुट करोगे तो आई बराबर हाफ टेन इनवर्स वन log वन प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसमें ये क्या हो जाता है हाफ, ये 45 टेन पाई बाई फोर इंटू log टू, तो आ गया ना, क्या आ गया आपका आंसर, पाई बाई एट log टू। ये आपका डिजायर्ड आंसर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, उसमें ये बोला गया है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से हमें स्फीयर के ऊपर शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। मान लीजिए जैसे कि आपका ये स्फीयर, इस स्फीयर है, और इस स्फीयर का ऐसे आएगा ये स्फीयर। ठीक है, ये स्फीयर हो जाएगा, यानी कि जिसकी क्या हो जाएगी 24 स्क्वायर, इसकी रेडियस हो जाएगी 24 का स्क्वायर। मान लीजिए 24 का स्क्वायर हो गया। तो अब कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है, मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है क्या, एक्स की वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू मान लीजिए वन यहाँ पे है, और आपका एक्स की वैल्यू सॉरी वाई की वैल्यू टू यहाँ पे हो गई, मान लीजिए थोड़ा और ऊपर हो गई, और जेड की वैल्यू थोड़ा नीचे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कोई पॉइंट है, वहां से इसकी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, जो शॉर्टर मान लीजिए शॉर्टेस्ट ये होती है और लॉन्गेस्ट ये होती है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होगी जो बिल्कुल इसके आपका वो होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगी, कि उस पॉइंट से स्फीयर के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर, वो तो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। लॉन्गेस्ट होगी जो इसकी टेंजेंट होगी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, ये तो आपकी परपेंडिकुलर होगी, तो ये तो आपकी शॉर्टेस्ट होगी, सो शॉर्टेस्ट होगी, और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये निकालना है। अब शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, तो उस केस में क्या करते हैं हम, लैग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लैग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड लगाएंगे। अप्लाई अप्लाई लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जब हम निकालते थे तो उसमें यही करते थे। तो हम मान के चलते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स, जो इसके कोऑर्डिनेट्स है ऑफ ओरिजिन, ओ ओ सॉरी ऑफ द गिवन गिवन पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है वो एक्स वाई जेड है। ठीक है, आपने एक्स वाई जेड माना है, तो तब जो इसकी डिस्टेंस होगी, तब जो इसकी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस किस पॉइंट से है, इसकी पॉइंट से वन टू माइनस वन, इसी पॉइंट से तो डिस्टेंस निकालनी, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट, वो डी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, एक्स माइनस, मान लीजिए ए बी सी है, तो यहाँ पे एक्स माइनस, ये एक्स वन एक्स वन वाई वन और जेड वन है, तो इसी तरह से एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस जेड प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये आपकी इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। अब इसका हम फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, एफ वाई जेड, ये जो फंक्शन जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इस पे डी स्क्वायर निकाल लो, कहने का डी स्क्वायर, तो ये पूरा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस क्या है, आ, ये कहाँ गया, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो ये हो गया, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, जब हमने आपका ये रूट इधर ले लिया तो फंक्शन, ये हमने फंक्शन बन गया जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो वन आपका क्या होगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, वाई माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस जेड प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे हमने पूरा फंक्शन मान लिया, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन है हमारा फाई, जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, वो क्या है आपका, वो है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि जो खुद सरफेस है स्फीयर है, -24, ये आपका -24 इक्वल टू 0, ये फंक्शन है। तो अब लैग्रांजेस थ्योरम ये बोलती है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्बडा, एक ऐसा स्केलर जिसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके, जो आपका सरफेस है उसका जो डिफरेंशियल में, वो बराबर आपका क्या आना चाहिए, जीरो। ठीक है, पहली इक्वेशन, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्बडा डेल साइन अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरा, डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्बडा डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। ये तीनों आपकी इक्वेशंस क्या होनी चाहिए, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री जीरो होनी चाहिए। तो अब हम इक्वेशन नंबर वन निकालते हैं। तो इक्वेशन नंबर वन जो यहाँ से निकलेगी, ये यहाँ पे कह लीजिए, जो मैं डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट निकला हूँ, टू एक्स माइनस वन प्लस टू लैम्बडा एक्स, ये होगा। जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, डेल अप अपॉन डेल एक्स। ठीक है, टू एक्स ही आ जाएगा ये तो। ठीक है, टू एक्स माइनस वन, ठीक, टू एक्स माइनस वन आ गया। अब इंटू लैम्बडा की मल्टीप्लाई कर दी। अब किसे डिफरेंशिएट करोगे, इसे फाइव वाले को क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट करके, टू एक्स, क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से हमारे दूसरे के लिए भी क्या आ जाएगा, टू वाई माइनस टू प्लस टू लैम्बडा वाई। ठीक है, इक्वल टू ऐसे ही आ जाएगा, टू जेड प्लस वन प्लस टू
लैम्डा जेड, ठीक है, ये आ गया। तो अब तीन इक्वेशन हमारे पास है, तो अब क्या करो, इन तीन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई एक्स, इक्वेशन नंबर 2 बाई वाई, एंड इक्वेशन नंबर 3 किससे मल्टीप्लाई करोगे, जेड से, बाई जेड। अब क्यों कर एंड, ऐड कर दो, ऐड ऑल थ्री, ठीक है, ऑल थ्री इक्वेशन, ठीक है। अब जब ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, उसे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x-1 था, इसमें x की मल्टीप्लाई करी, 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर हो गया, ये पहली इक्वेशन होगी, ठीक है, x की मल्टीप्लाई कर। दूसरी में आपने मल्टीप्लाई करी 2y-2 था, इसमें y की मल्टीप्लाई करी, प्लस 2 लैम्डा वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ये। अब प्लस इसे ऐड कर दिया आपने किसके साथ, 2z+1, इसमें z की मल्टीप्लाई करी, प्लस 2 लैम्डा जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये कर दिया। ये बराबर आप किसके पुट करोगे, जीरो के पुट कर रहे हो, क्योंकि ऐड करके जीरो के बराबर पुट करोगे, क्योंकि वो इक्वेशन आप तीनों इक्वेशन बराबर जीरो के पुट कर रखी है ना, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन पुट होने के बाद मैं सिंपल आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि क्या आएगा, 1 प्लस लैम्डा, मैं इसमें कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, कैलकुलेशन आपका काम है करना, कैलकुलेशन कीजिए, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम हो, 1 प्लस लैम्डा माइनस एक्स माइनस 2y प्लस जेड, ये कैलकुलेशन है इसकी, ये बराबर क्या आ जाएगी, जीरो के बराबर आ जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर जो भी माननी है, इक्वेशन नंबर आप 4 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है, वहां से देखिए फाइव जो फंक्शन है वो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये तो स्फीयर है ना, जेड स्क्वायर बराबर ये तो 24 है, ये तो 24 के बराबर है ना जो 5 था, तो ये आपका फंक्शन क्या आ गया, 24 1 प्लस लैम्डा माइनस एक्स माइनस 2y प्लस जेड, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये बराबर आ गया। अब यहां से क्या करो, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो, कहां से पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 से। यहां से ये बराबर 0 क्या है, यहां से एक्स की जो इक्वेशन आएगी, x इक्वल टू आ जाएगा 1/1 प्लस लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एंड और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 2/1 प्लस लैम्डा, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और आपका z इक्वल टू आ जाएगा -1/1 प्लस लैम्डा, कहां से आएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इन्हें पुट कर दो किसमें, इन्हें पुट कर दो इनमें, इसमें पुट कर दो, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। जब आप 4 में पुट करोगे तो यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू आएगी, वी गेट लैम्डा इक्वल टू -3/2 और -1/2, ये लैम्डा की वैल्यू। अब जब लैम्डा की वैल्यू उसमें पुट करोगे तो यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो x आ जाएगा, इसलिए x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया आपका -2 -4 2, ये, और एक ये x की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू, मतलब पॉइंट पॉइंट निकाल रहा हूं मैं, पॉइंट, ये पॉइंट P1 कह दो, ये पॉइंट P2 कह दो, ठीक है, 2 4 -2, ठीक है, ये आपके पॉइंट है। अब आपको डिस्टेंस निकालनी, ये वो दो पॉइंट है जिन पे मिनिमम और मैक्सिमम होगा, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं, तो डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ये होगी आपकी, जो डिस्टेंस निकाल रहे हो मैक्सिमम होगी, डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, वो कैसे निकलेगी, एक्स, एक्स की वैल्यू -2, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे कैलकुलेट करके जो आप निकालोगे क्या आएगा, 3√6, ये मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी, ठीक है, ये हो गया। अब जो डिस्टेंस आएगी मिनिमम, डिस्टेंस मिनिमम इज शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट, ये लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट, ठीक है, ये आपकी 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बराबर आ जाएगा आपका कितना, कैलकुलेशन का √6, तो ये आपकी मिनिमम यानी शॉर्टेस्ट आ गई, इसे आप शॉर्टेस्ट बोलोगे, तो ये आपका आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है लैग्रेंज मेथड लगा के, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर है थर्ड का बी पार्ट। तो इसमें बोला है कि अगर u बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v बराबर 2xy है और x की वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू आर कोस थीटा y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो हमें निकालना है जैकोबियन। तो जैकोबियन निकालना है क्या, डेल uv अपॉन डेल आर थीटा, तो ये निकालना है। अब डेल uv और डेल आर थीटा निकालने के लिए तो हमें ये दो चीज चाहिएगी, तो डेल uv अपॉन डेल आर थीटा किसके बराबर हो, क्योंकि हमें डायरेक्ट तो फंक्शन दे नहीं रखा, तो u फंक्शन हमारा है क्या नाम, ये जो जो आपका फंक्शन दे रखा है u फंक्शन एक्स वाई का है और v भी फंक्शन एक्स वाई का है, और x फंक्शन आर
थीटा का है, वाई भी फंक्शन आर थीटा का है, तो हमें डेल यू वी अपॉन डेल आर थीटा निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेल यू वी एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यू फंक्शन वी फंक्शन एक्स वाई के है, और एक्स फिर दोबारा निकालना पड़ेगा एक्स वाई अपॉन आर थीटा। तो ये किसके फंक्शन है, आर थीटा के फंक्शन है। तो ये समझिए जो यू फंक्शन है किसका, ये फंक्शन है आपका यू फंक्शन है एक्स वाई का, ऐसी ही वी भी फंक्शन किसका हो गया, एक्स वाई का हो गया। मगर अब जो एक्स फंक्शन है वो किसका है, आर थीटा का, ठीक है, वाई भी फंक्शन किसका हो गया, आर थीटा का हो गया। तो अब आपको निकलवा रहा है यू के रेस्पेक्ट में किसका, यू के रेस्पेक्ट में निकलवा रहा है थीटा के रेस्पेक्ट में, मतलब यू को आर थीटा के रेस्पेक्ट में और वी को आर थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन निकलवा रहा है। तो अब डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं क्योंकि इंडायरेक्ट रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें यू को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वाई के रेस्पेक्ट में, और फिर एक्स को आर थीटा के रेस्पेक्ट में, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, वही जैकोबियन हो। तो जैकोबियन यही तो होता है। तो ये दो निकालने हैं, तो पहले पार्ट वन निकालो और फिर पार्ट टू निकालो। तो निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो अब पार्ट वन जब निकालोगे तो ये क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करो तो 2x ही आएगा, और डेल यू अपॉन डेल वाई कितना आएगा, माइनस के 2y, और डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आएगा यहाँ पे, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2y, और डेल यू अपॉन डेल वाई कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर मतलब इसको सोल्व करोगे, जो ये आपका डिटरमिनेंट आया है, इसको सोल्व करके 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये तो आपको क्या दे रखा है, x बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, इनका स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दोगे, ऐड कर दोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर की इनकी वैल्यू मतलब आर स्क्वायर यहाँ पे रख दिया हमने। अब हम निकालेंगे डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, और डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब एक्स को आर के रेस्पेक्ट, क्योंकि एक्स बराबर आर कोस थीटा है, तो आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा कोस थीटा आ गया। फिर जब इसे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो माइनस आर साइन थीटा आ गया। जब वाई को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो साइन थीटा आया, क्योंकि वाई बराबर आर साइन थीटा है, तो आर तो डिफरेंशिएट हो जाएगी, क्योंकि हम साइन थीटा को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, और जब उसे आर को कांस्टेंट मान के चलोगे तो साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे आर साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का डिफरेंस है कोस थीटा, तो आर कोस थीटा। इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। इन्हें ऐड कर दो, ऐड करने के बाद क्या आएगा, आपका आर आ जाएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि आपके पास ये भी है ये भी है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, एक की तो वैल्यू ये है और दूसरे की वैल्यू आपकी क्या है, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, आर फोर आर क्यूब। यही तो आपका आंसर है। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट। तो इसमें दिया हुआ, यदि आपके पास u बराबर जो फंक्शन है किसका, e की पावर माइनस वाई जेड वाई माइनस जेड, और e की पावर माइनस जेड माइनस एक्स, और e की पावर x माइनस वाई का आपको फंक्शन है। मतलब ये पूरा आपको फंक्शन पूरा नहीं दिया हुआ है, मगर ये दिया हुआ है किन किन वेरिएबल्स में फंक्शन है। जैसे कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, इसलिए ये इसका पावर का फंक्शन है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल जेड का जो समेशन होता है वो बराबर 0 के होता है। तो सबसे पहले अब ऐसे इसमें प्रूव करने के सबसे पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम हम क्या करेंगे, एज्यूम हम ये मान के चलते हैं, मान के चलो कि जो कैपिटल एक्स है वो बराबर ई की पावर माइनस ये हो गया, और ये आपका कैपिटल वाई बराबर ई की पावर वाई माइनस जेड मान लिया, और जो कैपिटल जेड है ई की पावर माइनस स्मॉल जेड माइनस एक्स मान लिया हमने। तो ये मान लिया, तो अब आपका जो ये यू है ये फंक्शन किसका हो गया, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड का हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे, मान लीजिए आप डिफरेंशिएट करते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स करते हैं, तो क्या करोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स कैपिटल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि ये एक्स का है, मगर फिर एक्स फंक्शन किसका, एक्स वाई का, तो इसे किसके रेस्पेक्ट में करोगे, कैपिटल एक्स को फिर एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही डेल यू अपॉन कैपिटल वाई, और फिर कैपिटल वाई को किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही डेल यू को फिर किसके, जेड के रेस्पेक्ट में करोगे, और मगर जो जेड है वो कैपिटल जेड वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन आ गई। ऐसी ही इसलिए हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। अगर आपको डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है तो डेल यू अपॉन पहले डेल वाई की कैपिटल वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, या अभी पहले इसे सोल्व कर लीजिए, ये दोबारा मतलब वो तो हम आगे लिख लेंगे, पहले इसे आप सोल्व कर लीजिए। तो ये आपका आ गया यहाँ पे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स है, तो डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स आ गया, और कैपिटल डेल एक्स, डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि एक्स बराबर ये माना है ना, तो इसे डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, इसे डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपका वैल्यू आ जाएगी क्या, ई की पावर एक्स माइनस वाई, ये तो आएगी, और इंटू 1, ये तो होगा। ऐसे ही दूसरे को करोगे डेल यू अपॉन डेल कैपिटल वाई के रेस्पेक्ट में, और जब उसको करोगे वो 0 आएगा, क्योंकि उसमें तो एक्स है ही नहीं भाई। इसमें जो आप इसे करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये तो 0 आना है ना, क्योंकि इसमें तो एक्स है ही नहीं, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। दूसरा फिर आप क्या करोगे, फिर आप डेल यू अपॉन डेल जेड करोगे, और ई की पावर जेड माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और उसके उसे डिफरेंशिएट करो, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, इसी तरह से अब इक्वेशन 1
वन मान लो, या इसे अभी वन ना मान के आप और सोल्व कर लो थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड ई की पावर जेड माइनस एक्स। ये आएगी अब इक्वेशन वन यहाँ पे, क्योंकि देखो ये तो जीरो हो गया ना, क्योंकि ये तो आपका जीरो से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल कैपिटल वाई निकलेगा। डेल यू अपॉन डेल कैपिटल वाई क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स और इंटू डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल कैपिटल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल कैपिटल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। क्योंकि देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम स्मॉल वाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। स्मॉल वाई के रेस्पेक्ट में किसे डिफरेंशिएट करा हमने, हमने यू को डिफरेंशिएट किया। अब यू में था एक्स, अब पहले एक्स को करेंगे, क्योंकि उसमें तो जहां जहां एक्स है, एक्स वाई जेड है, स्मॉल वाई की बात कर रहे हैं, जहां पे स्मॉल वाई है वो एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी। तो हमने पहले तो यू को एक्स के रेस्पेक्ट में, अब हमें पता लगा एक्स जो है वाई का फंक्शन है यानी ये वो देखना है, क्योंकि हो सकता है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो उसे इस वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर हम यू को वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कैपिटल वाई के रेस्पेक्ट में, तो उसे वाई को स्मॉल वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। ऐसे ही फिर कैपिटल जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसे उसमें भी देखेंगे कि है क्या वाई। ठीक है, तो ये कर लिया। इसे करने के बाद हमारी कैलकुलेशन कहाँ पे पहुंची, डेल अब उसे जैसे हमने पहले करा था ई की पावर एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे डिफरेंशिएशन डाल के, डिफरेंशिएशन करके उनका ये बताने की तो जरूरत है नहीं। अब क्योंकि डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल कैप स्मॉल वाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ई की पावर वाई माइनस जेड। ठीक है, ये हो गया, और ये प्लस, ये तो यहाँ पे वन आएगा ना। हम्म, ठीक। और अरे हटा दो, क्योंकि इस हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये तो वन ही आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा वन डेल u अपॉन डेल z, इधर जीरो आ जाएगा क्योंकि उसमें तो आपका y नहीं है। ठीक है, तो जब आप इसे करोगे सोल्व, इसे सोल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स ई की पावर माइनस में यहाँ पर ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल कैपिटल वाई ई की पावर वाई माइनस जेड। इसे इक्वेशन टू मान लो। ठीक है, सिमिलरली हम डेल यू अपॉन डेल जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, स्मॉल जेड, कैपिटल जेड स्मॉल जेड। ठीक है, डेल जेड के रेस्पेक्ट में कर डेल यू अपॉन डेल एक्स और इंटू डेल एक्स अपॉन डेल स्मॉल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल कैपिटल वाई और इंटू डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल कैपिटल जेड और डेल कैपिटल जेड बटे स्मॉल कैपिटल जेड। ठीक है, ये करा। अब इसे आप क्या करोगे, इसमें वही इनकी वैल्यू पुट करोगे, इसे डिफरेंशिएट करके इनकी वैल्यू पुट करोगे, डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल एक्स अपॉन डेल जेड, क्योंकि जब एक्स और जेड को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, क्योंकि उसमें तो है नहीं। ठीक है, जीरो, एक्स को जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स बराबर क्या था हमारा, एक्स बराबर था यहाँ पे ई की पावर एक्स माइनस वाई, तो इसमें जेड है तो जीरो आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको, देखिए आप इतने बड़े हैं, समझदार है, क्योंकि आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक, बस आपको मेन मोटिव है कि हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं वो चीज समझनी है आपको। ठीक है, तो आपका डेल वाई अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई माइनस जेड हो जाएगा, और क्योंकि जेड माइनस जेड है तो माइनस वन आएगा, और डेल यू अपॉन डेल जेड ई की पावर जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे जेड है तो वन आएगा। तो इसे आप कर लो, ये जीरो हो जाएगा, ये बचा डेल यू अपॉन डेल कैपिटल वाई माइनस आ जाएगा यहाँ पे वाई माइनस जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड ई की पावर जेड माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर तीन आ गई। ठीक है, इन्हें कर दो एड इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री। ठीक है, जब आप ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद देखना डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो आ जाएगा, आपस में टर्म कट जाएगा। तो यही प्रूव करना था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है। सेकंड यूनिट का क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हम ले लेते हैं। इसमें बोला है कि आपको एक ऑर्डिनरी इक्वेशन दी हुई है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, जो कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू साइन में लॉग एक्स है। इसको आपको सोल्व करना है। तो अगर अगर आपने पीछे से थ्योरी जब लेक्चर ले रहे थे हम लोग, तो स्टार्ट जब मतलब जब थ्योरी स्टार्ट की थी, तो जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई थी, अगर वो तब आपने ध्यान से देखा हो, तो आपको है ना ये जो इक्वेशन है ये आपको कोची इक्वेशंस बन की नजर आ रही होगी, जो होमोजेनियस कोची इक्वेशन है। तो कोची इक्वेशंस क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर डी डी स्क्वायर एक्स डी
प्लस वन इंटू वाई, तो ये इस फॉर्म में है कोची इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपकी बराबर log x इंटू साइन log x, तो इस फॉर्म में आपने इसे लिख दिया है, तो कोची इक्वेशन है। देखिए अब कोची इक्वेशन क्यों है, कैसे, ये तो आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, आपको चीजें मतलब जब आप पढ़ रहे होते हैं ना क्लास में, जब लेक्चर ले रहे होते हैं, तो वो चीजें कंसेप्ट अब क्लियर करने पड़ता है। ये अभी कंसेप्ट क्लियर करने का टाइम नहीं होता, ये सिर्फ रिवाइज करने का टाइम होता है। तो आप फिलहाल ये याद रखिए कोची इक्वेशन है आपको, क्योंकि मैं अभी इस चीज पे लेक्चर देने नहीं बैठूंगा, कोची इक्वेशन क्यों हो, कैसी होती है, उनको कैसे सोल्व किया जाता है, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये अभी कोची इक्वेशन होगी। तो अब इस ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, क्योंकि इसमें आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है। न्यूमेरिकल पोर्शन से मतलब ये है कि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो अब हम थोड़ा सा अज्यूम कर लेते हैं कि x बराबर e की पावर z हमने अज्यूम कर लिया, तो अगर आप इसका log लोगे तो क्या हो जाएगा, z बराबर log x आ जाएगा। वो तभी पॉसिबल है जब x की सारी वैल्यू रियल हो, यानी कि x रियल वैल्यू हो। ठीक है, अब थीटा को मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये आपका ऑपरेटर है। ऑपरेटर है किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, d अपॉन डी जेड है, तो इसे हमने थीटा मान लिया। तो अब आपका एक्स डी क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब आपका थीटा हो गया तो ये डी है। ठीक है, तो एक्स डी क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू थीटा इंटू थीटा माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। अब जो आपने यहाँ पे लिखा था डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ पे था ना एक एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स डी प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, और डी स्क्वायर एक्स डी की वैल्यू पुट कर दी, और वन तो ये था ही। ठीक है, ये जेड इंटू साइन जेड हो गया। तो हमने इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक किया है, मतलब स्मॉलेस्ट मतलब बिल्कुल एकदम दूसरे वेरिएबल में इसे हमने चेंज कर लिया, ताकि इससे हमें कैलकुलेशन करना इसको आसान हो, मतलब इसकी कैलकुलेशन करना आसान हो। ठीक है, अब हमने इसे सोल्व किया, तो सोल्व करके आपका ये आ गया। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ये नहीं लगता कि ये इस फॉर्म में है। मान लीजिए इसकी फॉर्म देखिए इक्वेशन की, ये वाली। ठीक है, तो एफ थीटा ये थीटा की फॉर्म में है, इंटू वाई इक्वल टू क्यू जेड, ये इधर जेड का फंक्शन है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, ऐसी इक्वेशंस को जब कोची इक्वेशन आती है, तो ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। मान लीजिए सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन होते हैं, एक तो ऑक्सिलरी सॉल्यूशन होता है, एक आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी सॉल्यूशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी सॉल्यूशन निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वहां से हम रूट लेके आएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से क्या बनी कि जो आपका थीटा स्क्वायर प्लस वन था ना, यहाँ पे थीटा स्क्वायर प्लस वन था, तो इसमें m की वैल्यू पुट कर दोगे, जो थीटा इक्वल टू यहाँ पे m पुट कर दोगे। जब थीटा इक्वल टू m पुट कर दिया, m स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ से आपके दो रूट आए, दो रूट कौन कौन से आए, वन प्लस आई माइनस आई, यानी इमेजिनरी रूट आए। तो अगर इसे कंपेयर कर ए प्लस माइनस आई बी से, तो यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू क्या है, वन है। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो प्लस एम प्लस आई इंटू एम माइनस आई इक्वल टू जीरो, तो कंजुगेट पेयर में आ गए। ठीक है, अब यहाँ से ये फॉर्म आ गई। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, ई की पावर ए जेड। जब आपके रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो उसकी क्या होता है, ऑक्सिलरी सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो ई की पावर ए जेड सी वन कोस बी जेड प्लस सी टू साइन बी जेड होता है। अब ए की तो वैल्यू यहाँ पे जीरो है, तो जीरो पुट कर दी तो वन हो जाएगा, और बी की वैल्यू यहाँ पे वन है, तो वन पुट कर देंगे। ठीक है, अब आगे पुट करेंगे हम। तो अब जेड की वैल्यू क्या थी, log x थी, तो वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ पे, वाई सी आ गया, यानी कॉम्प्लीमेंट्री या कह ली ऑक्सिलरी सॉल्यूशन आपका ये आ जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट की तरफ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ, या यहाँ पे गलत लिखा, पर्टिकुलर इंटीग्रल पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ जब हम बढ़ेंगे, तो वन अब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ऐसी इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये होता है। अब यही तो बात है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि ये सब जब आप लेक्चर ले रहे होते हैं तब पढ़ रहे होते हैं, अभी ये कंसेप्ट क्लियर करने का टाइम नहीं, अभी आपको बस याद रखना है कि ये होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, वन अपॉन एफ थीटा, मतलब थीटा का फंक्शन और क्यू जेड। तो थीटा क्या है, थीटा स्क्वायर प्लस वन, एफ थीटा ये है, और क्यू जेड क्या है, जेड इंटू साइन जेड है। ठीक है, ये हो गया। अब जरा यहाँ से देखो, साइन जेड क्या है, साइन जेड को अगर e की पावर आई जेड क्या होता है, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े तो कोस जेड प्लस आई साइन जेड होता है। अब साइन जेड क्या है, साइन जेड है इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई जेड, तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं साइन जेड को इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई जेड, जेड तो है ये लिख दिया। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे बाहर निकाल सकते हैं, पूरे को हम इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो वन अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस वन, तो ये रहेगा जेड ई की पावर आई जेड, यानी कि हम पूरे पार्ट को इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका बोल रहे हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट जो आएगा वो ये होगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब ई की पावर आई जेड को इधर निकाल लिया। ठीक है, जेड यहीं पे रहा, वन अपॉन थीटा प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस वन, इसे हमने थोड़ा सा कन्वर्जन किया है। कन्वर्जन क्यों किया है, क्वेश्चंस को आसान करने के लिए। जैसे कि अब ये होता है, ये इंटू में अगर आपको मल्टीप्लाई ई की पावर ए जेड इंटू वी, तो ये वी जेड यहाँ पे वी बन गया, ई की पावर आई जेड यहाँ ए जेड था। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर ए जेड बाहर आ जाएगा, यानी कि ई की पावर आई जेड बाहर आ गया यहाँ पे। ठीक है, और फंक्शन क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ थीटा प्लस ए हो जाएगा। तो थीटा प्लस ए, ए मतलब ये, तो यहाँ पे थीटा प्लस आई होना चाहिए, तो थीटा प्लस आई, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पहले पढ़ी थी ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया है अपनी क्वेश्चन को आसान करने। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई जेड वन अपॉन थीटा स्क्वायर, तो यहाँ से हमने सोल्व कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया, तो वैल्यू क्या है आपकी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई जेड ये आ गई। ठीक है, अब इसको आपने और कैलकुलेट किया, आगे कैलकुलेशन की इसकी। तो अब यहाँ से इसने आपने एक सीरीज में कन्वर्ट कर लिया, ई की पावर आई जेड ये हो गया वन अपॉन, अब इसे जो ये थीटा स्क्वायर
तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 थीटा i अपॉन 2 थीटा i से, मतलब मल्टीप्लाई और डिवीजन कर दो। इसका मैं पर्पज बताऊंगा क्यों है ऐसा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको हम एक सीरीज में कन्वर्ट कर सके, सीरीज में कन्वर्ट करके, क्योंकि इस टर्म का हमें मतलब नहीं पता, इसको आप सोल्व नहीं कर पाओगे जब तक कि आपको इसको सीरीज में कन्वर्ट करो। जैसे सीरीज है 1 + x की पावर -1 है, तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, इसका सोल्यूशन है, इसका आंसर है। मगर इसका आपको इमेजिनरी पार्ट का कैसे आंसर लाओगे? नीचे से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, ऊपर से करोगे नीचे। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए ये हमने जो कारस्तानी की है ना, ये इसमें एडजस्टमेंट किया, मैन्यूवरिंग की है, वो इसलिए ये एक तरीके से। तो ये की पावर आ जाए यहाँ तक तो क्लियर 1 अपॉन, तो हमने क्या किया, θ² अपॉन 2 θi अंदर ले लिया +1, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, ये कॉमन ले लिया, इसके अंदर से ये कॉमन ले लीजिए। जब ये कॉमन ले लोगे तो ये तो जेड यहाँ पे रहेगा, ये 2 थीटा इधर बना रहेगा बाहर, ठीक है। तो ये आपका पार्ट आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ई की पावर आ जाए 2 थीटा, ठीक है, नीचे रहा 1 अपॉन। अब ये क्या कर दिया आपने, इसको इस फॉर्म में लिख दिया 2i+1, ठीक है। थीटा से थीटा कट जाएगा, एक थीटा से यहाँ से थीटा कट जाएगा, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये 1/2i, 1/2 बाहर आ गया, 1/θ × 1/i से हमने अलग अलग लिखा, वो सिर्फ कैलकुलेशन करेगा। इसे ऊपर ले जाओ, पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। जब ऊपर पावर -1 हो जाएगी तो 1 + θ/2i की फॉर्म आ गई। देखो यहाँ पे आपको एक सीरीज दिख रही होगी, तो सीरीज किसकी, 1 + x की पावर -1 की, जो कि क्या की ये आती है। इस सीरीज में हम इसे ब्रेक कर लेंगे। तो जब आप इसे ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक करते करते आपका इसका आएगा। तो अब हमने देखा होगा किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम जो हायर पावर वाले टर्म होते हैं, जो नेग्लिजिबल होते हैं, उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसमें भी हम वही करेंगे, नेग्लेक्ट करने के बाद सिर्फ हमारा इतना पार्ट बचेगा, ठीक है। इतना पार्ट बच गया, बाकी सब एज इट इज है, इतना पार्ट, ठीक है। अब इसमें भी और थोड़ा सा, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये सब हो गया, 1/i आ गया। अब जो थीटा है, ठीक है, अंदर जेड की हमने इसमें मल्टीप्लाई की, जेड माइनस ये थीटा, अब थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। तो ये हो गया 1/2i, तो थीटा से थीटा कैंसिल और जेड यहाँ आ गया। अब थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो जेड, थीटा क्या था, थीटा आपका d/dz, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में ही मैंने बताया था कि आपका थीटा को हम क्या मान के चल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये रहा थीटा, थीटा इक्वल टू d/dz था, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे इसका यूज कर लिया, कहाँ गया, हाँ ये यहाँ, ठीक है, ये आ गया, ठीक। यहाँ पे जेड -1/2i, क्योंकि थीटा अंदर ले लिया तो जेड -1/2i आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आपने क्या किया, जो ये था जेड, क्या नाम, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर/2 - z/2i, ठीक है। जेड की आपने क्या किया, इसमें वो कर दिया, मतलब एक तरह से इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जैसे कि यहाँ पे जो दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ जेड, कहाँ ये Z²/2 इंटीग्रेशन कर दिया इसका हमने, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा अपॉन 2i आ गया, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब इसको क्या कर रहे हैं, जेड की अंदर यहाँ पे क्या नाम, ये Z²/2 था, इसमें मल्टीप्लाई की, ऊपर नीचे आई की मल्टीप्लाई कर दी, तो ऊपर क्या हो जाए आई, नीचे i², तो -1 आ जाएगा, ये आ गया। प्लस यहाँ पे आई की मल्टीप्लाई की, ऊपर नीचे i² और ऊपर आई, ठीक है, 2i, ये क्लियर, ठीक। अब यहाँ से मतलब सारा कुछ करके कैलकुलेशन करके ये आ गया आपका, ठीक। इतना सब कुछ आ जाता है, ठीक। अब ये क्या नाम, 1/2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ cos z प्लस z/2 sin z, ये आ गया। अब इसको आपने पुट कर दिया, जो जेड आपने माना था, जैसे कि जो आप कैलकुलेशन इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हो, जो कैलकुलेशन करके आपका आया है, इसे आपने इसमें सब पुट कर दिया, कोस, ये कोस हो गया, ठीक है। कोस जेड की वैल्यू log x प्लस log जेड की वैल्यू log x अपॉन 4 साइन log x, ये सब आपने इसमें पुट कर दिया। तो इसका आपका क्या जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन होता है ऑक्सिलरी सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, ये आपका सॉरी ये ऑक्सिलरी सॉल्यूशन था, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो ये टोटल ऐड हो गया, ये आ गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।